गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं हिंदी ख़त्म कर दिया था, उसमें संधि। आप लोगों को अब मैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें बहुत सारा प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिया था। अब हम जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे उसमें ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग ऑन के तरह बोलते हैं, उसी को हम प्रीपोजिशन के ऑन के प्रयोग के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में प्रीपोजिशन आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई घबराइएगा मत, मैं क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि आप लोग लॉकडाउन में घर पर हैं, इसलिए आप लोग घर पर अच्छे से पढ़िए, यही आशा है, विश्वास है। चलिए आते हैं ऑन का प्रयोग में। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऑन का प्रयोग लिखा पर के अर्थ में। क्या चीज़? ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, मतलब पर के अर्थ में। पहला कह रहा है हमारा कि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तथा एक दूसरे को स्पर्श करता हो, वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक दूसरे को क्या हो, ऊपर हो। मान लीजिए ये मेरा डस्टर है, ये पेन है मान लीजिए, और ये कहे कि ऊपर है, तो यहाँ पर ये ऊपर है, ठीक है, लेकिन क्या ये स्पर्श कर रहा है मुझे? जब स्पर्श करेगा ऐसे ऐसे, एकदम देखिए सेम स्पर्श करेगा, उसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब स्पर्श करेगा, मेरे सर के ऊपर क्या है? कैप है। कैप मतलब टोपी, तो क्या हम ऊपर रखते हैं? नहीं, यहाँ पर रखते हैं। अब कोई कह देगा कि मेरे सर के ऊपर फैन है। फैन मतलब पंखा, तो वह सटा हुआ नहीं है, वह ऊपर है। उसको हम आगे में आगे पढ़ा भी दिया हूँ उसको, तो वो मेरे सर के क्या है? ऊपर है, लेकिन वह सटा नहीं है। जब सटा रहेगा एक दूसरे से, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये लोग घास पर बैठ रहे हैं, तो घास नीचे है, देखिए यहाँ पर घास बना दे रहा हूँ बच्चों। ये घास हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है इसमें, और इस पर क्या कर रहा है? बैठ रहा है। तो क्या ये दोनों पर्सन, इसका पैर और नीचे का घास, क्या हो रहा है? सट रहा है कि नहीं? स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखिए, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, मतलब घास के ऊपर क्या कर रहे हैं वे लोग? बैठ रहे हैं। दूसरा है टेबल पर गिलास है। ये टेबल है, मान लीजिए टेबल है, ये इसको टेबल मान लेते हैं, और इस पर ये गिलास है, तो क्या ये ऐसे रहेगा? इतना पर नहीं रहेगा, ये क्या होगा? सटा रहेगा। ये गिलास है, मान लीजिए सटा रहेगा। इस तरह से जब ये गिलास रहेगा तो क्या होगा? सटा रहेगा। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए देयर आर ग्लास ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है? ग्लास। अगला देखिए बच्चों, हमने तो दे दिया है बनाने के लिए, बेंच पर खड़े हो जाओ। क्या करो? बेंच पर खड़े हो जाओ। इसको हमने दे दिया बनाने के लिए, आप लोग घर पर बनाइएगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच। मेरे सिर पर क्या है? टोपी है। देयर इज ए कैप ऑन माई हेड। क्या चीज? देयर इज ए कैप ऑन माई हेड। ये बनाइएगा आप लोग। अगला दूसरा का ऑन का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, महीना या दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। महीना या क्या चीज? दिन के नाम के पहले। समय के पहले नहीं, 3 बजे नहीं, उसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर समय का भाव प्रकट करेगा। तो कौन कौन? महीना और दिन। सोमवार को ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह से। तो देखिए, वह सोमवार को पढ़ने आएगा। इसमें टाइम नहीं दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है?
दिन दिया है, दिन कौन सा दिन, सोमवार, ऑन जुलाई, ऑन अक्टूबर, ऐसे कर कर इसमें हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है ही, फ्यूचर है, ही विल कम टू रीड ऑन क्या चीज, मंडे, इसमें ऑन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ही विल कम टू रीड ऑन मंडे, जहाँ पर आप लोग का समय दिखाई दे और उससे बोध हो क्या चीज कि महीना या दिन बोध हो, तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। को दे दिया हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन क्या चीज, 2 अक्टूबर। ये आप लोग बनाइएगा। मैं रविवार को क्या हूँ, फ्री हूँ, तो इसमें भी ऑन क्या चीज, संडे, इसको बनाइएगा। तीसरा देखिए बच्चों, जब वाक्य से संबंध में या के बारे बताए उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। ये समझ में नहीं आए, किसी के बारे में, किसी के संबंध के बारे में, संबंध दर्शाए या उसके बारे में बताए, संबंध बताए या उसके बारे में बताए, संबंध दर्शाए, तो वहां पर भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शेक्सपियर के बारे में लिख रहा हूं, वह क्या कर रहा है, के बारे में, शेक्सपियर के बारे में जो व्यक्ति है उससे रिलेटेड उसके बारे में क्या चीज लिख रहा है, जो भी कुछ हो, वो मान लीजिए कि उसकी कहानी ही लिख रहा हो, चाहे उसका जीवनी ही लिख रहा हो, मतलब बहुत सारा ऐसे चीज है जिसको ये क्या कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ, कोई निश्चित नहीं। अगला है आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, जिसके बारे में लिखा जाएगा वहां पर हम ऑन शेक्सपियर लगाएंगे। अगला है क्या आप दोस्ती के संबंध में एक निबंध लिख सकते हैं, क्या आप दोस्ती के संबंध में एक निबंध लिख सकते हैं। कैन यू राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, ऑन लग गया कि नहीं, दोस्ती ऑन फ्रेंडशिप। अगला देखिए चौथा है बच्चों, काम काज के सिलसिले में भी ऑन का प्रयोग होता है। काम काज मतलब कोई विदेश टूर पर जाता है, किसी कोई कहीं पर भी जाता है, तो वह टूर पर है, वह क्या है, ही इज ऑन टूर, वह बिजनेसमैन है, वह क्या है, वह बिजनेसमैन है, ही इज ऑन बिजनेसमैन। इस तरह से बहुत सारा वाक्य है, वह छुट्टी पर है, तो ये सब काम काज उसके जीवन के अभिन्न अंग, मतलब जाने आने की क्रिया काम काज, तो वहां पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, किनारे के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग करते हैं। के किनारे, ऑन इसको पढ़ा जाता है लेकिन ऑन लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है ऑन, ठीक है। के किनारे के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग होता है। नदी के किनारे कोई पुल नहीं है, नदी के किनारे जो है कोई पुल नहीं, आ गया कि नहीं, के किनारे देखिए यहाँ पर के किनारे, तो देयर इज नो पुल ऑन द रिवर, नदी के किनारे कोई पुल नहीं। सड़क के किनारे कोई घर नहीं, सड़क के किनारे कोई घर नहीं, तो देयर इज नो हाउस ऑन द रोड, मतलब के किनारे जहाँ भी आएगा, नदी के किनारे कोई पुल नहीं है, सड़क के किनारे कोई घर नहीं है, स्कूल के किनारे कोई दारू खाना नहीं है, मतलब बहुत सारा वाक्य है जो वहाँ पर के किनारे लगा रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चे, अगला ओवर का पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब ओवर का प्रयोग हम लोग देखते हैं। एक है प्रयोग इसमें, ओवर का प्रयोग देखिए, ओवर का प्रयोग जो होगा ये भी ऑन की तरह, मतलब उस वस्तु के ऊपर ही होगा, ऑन की तरह। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, मतलब ऐसे हो, कोई दिक्कत ऊपर, उस ऑन का प्रयोग में हमने लिखा था कि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होता था एक दूसरे को स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर तो होगी
हो पर ऊपर वाली वस्तु गति में हो, क्या हो, गति में हो, और उस आपस में टच ना हो, आपस में वह टच न हो, वहां पर ओवर का प्रयोग करते हैं। अब कोई कह देगा कि मेरे सर के ऊपर क्या है, फैन है, मेरे सर के ऊपर क्या है, फैन है, तो ऊपर तो है, लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर पंखा भी तो टच नहीं करता है लेकिन घूमता है, तो क्या वो घूमते घूमते किसी पड़ोसन के घर में चला जाता है? नहीं, वो अगर पड़ोसन के घर में चला जाता तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मोमेंट हो, मतलब घूमता हुआ हो, वहाँ से एक जगह वह स्थिर न हो। लेकिन पंखा क्या करता है, एक जगह स्थिर रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था, क्या वह एक जगह स्थिर रहेगा? हेलीकॉप्टर नहीं। तो जो ऊपर वाली वस्तु हो वह क्या हो, मूवमेंट में हो, लेकिन नीचे वाला जो पर्सन है वह क्या चीज, स्थिर हो, उसमें हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे ए हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर द माई, मतलब घर के ऊपर क्या था, हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था। राम रस्सी के ऊपर से कूदा। अब बताइए, राम जो है, यहाँ पर रस्सी है, मान लीजिए ये रस्सी है, इधर से राम है, मान लीजिए ये राम है, तो अचानक वो चलते चलते तो पार होगा नहीं, वो बोल रहा है कूदा, तो उधर से हो सकता है कि यहाँ पर जो लंबा रस्सी हो 3 फुट ऊंचा हो, 4 फुट ऊंचा हो, 5 फुट ऊंचा, तो वह उधर से गति में आएगा दौड़ते हुए, और तब जाके रस्सी को क्या करेगा, ऊपर से कूद जाएगा। नीचे वाला पर्सन क्या है, स्थिर है कि नहीं है, रस्सी, रस्सी हमारा स्थिर है, लेकिन राम जो है क्या चीज, मूवमेंट में, वह दौड़ने के क्रम में है। तो राम जंप्ड ओवर द रोप, मतलब रस्सी के, राम जो है रस्सी के ऊपर से क्या किया, कूद गया। नदी के ऊपर पुल है। अब बताइए, नदी के ऊपर, तो अब आप लोग कहिएगा कि सर पुल भी स्थिर है, नदी भी स्थिर है, तो नहीं बच्चों, मान लीजिए ये पुल है, इसके नीचे ये नदी है, यहाँ पर पानी स्थिर रहता है, पानी इधर से इधर, इधर से इधर, एकदम हमेशा ऐसे 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 करते रहता है, तो वह नीचे वाला पर्सन क्या है, नदी के ऊपर क्या है, पुल है। ठीक, कोई दिक्कत, इसको बनाइएगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। कोई दिक्कत बच्चों, मतलब और ज़्यादा प्रीपोजिशन नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में आपका प्रीपोजिशन जो है ख़त्म हो जाएगा, तब इसके बाद मैं प्रोज में चलूँगा, किताब में, पोएट्री में बोले, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के, मैं इसी से स्टार्ट करूँगा, पोएट्री से आप लोगों को। मैंने समझ लीजिए कि हो सकता है कि मतलब सिलेबस घटे, तो हो सकता है कि शुरू से ही घट जाए, तो इसलिए ये शुरू से नहीं है, पोएट्री में आप लोग का है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के बारे में। ये बहुत अच्छी कहानी है, मतलब कविता, जिसको हम लोग को पढ़ना है। अभी इसका मैं टेलर नहीं दूंगा, टेलर जब मैं इसका स्टार्ट करूंगा, प्रीपोजिशन ख़त्म कर दूंगा, तब इसके बारे में आप लोगों को हल्का फुल्का बताऊंगा। अभी कोई दिक्कत बच्चों, लेकिन आप लोग तैयारी में रहिएगा कि पोएट्री स्टार्ट होगा। अब ये मत कहिएगा कि सर इधर 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, भारत इज माई होम और इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो मैंने ए पिंच ऑफ सन ऑफ आई हैव ए ड्रीम आई डिड इट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड द आर्टिस्ट, जो इतना कहानी जो है मैंने इसका सामने और जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है मैंने लिख दिया। आप लोग इसको, आप जब क्लास आइएगा तो मैं उस समय समझा दूंगा और इसका नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ए चाइल्ड इज बॉर्न से, या नहीं तो हु फ्री इज द प्रेस से, यहाँ से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। नहीं तो आप लोग कहिएगा ए पिंच ऑप्शन ऑफ कर, तो इसका थोड़ा सा कहानी मैं समझा सकूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा।
आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही आशा और उम्मीद है आप लोगों से।